एक ऐसी डरावनी कहानी जिसने दो परिवारों की जान ले ली। एक ऐसी डरावनी कहानी जो उनके पूर्वज के वजह से उनके आने वाले जनरेशन के लाइफ पे इफेक्ट पड़ गई। ऐसी डरावनी कहानी जो किसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनने के बाद। तो कमला गेम सुना होगा, कमला पसंद को भी सुना होगा, लेकिन ऐसी डरावनी कमला हॉरर स्टोरी आप कहीं भी कहां पर भी नहीं सुने होंगे। इतनी डरावनी स्टोरी को बनाया है खूनी मंडेस वाले। थैंक्स फॉर ए लॉट। इस वीडियो में यूज किया गया वीडियो खूनी मंडेस वालों का ही है, तो फुल क्रेडिट गोस टू खूनी मंडेस। तो चलिए आपके साथ मैं भी रेडी हूँ इस डरावनी हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए। इस हॉरर से डरावनी कमला की स्टोरी सुनने के लिए क्या आप लोग भी तैयार हैं? तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करने पे मुझे बहुत खुशी होगी। और आप लोग कमेंट कर दोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। तो एनीवेज गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रेमिका को दिल से मानो, प्यार को भी स्वर्ग जानो। ओके गाइस, स्टार्ट हो चुकी है खूनी मंडेस। तो इधर कमला शुरू हॉरर करते हैं। स्टोरी। कमला ये कहानी करीब 40 साल पुरानी है। 40 साल पुराने जब के टाइम में भी क्या कमला एग्जिस्ट होती थी? एग्जिस्ट जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। अच्छा, ये लड़की वाले कमला बोल रहा है। मैंने गेम कमला सोचा था। कोई नहीं, आगे चलते हैं। उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कमला की गायब हो माँ गए। की मौत पहले ही हो चुकी थी और वो अपने पिता के लापता होने के बाद अरे बहुत भैया। ज्यादा अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिता नहीं मिले, तो सबने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया और हार मान ली। ये क्या इतनी हो गया टेंशन भाई? के बीच कमला का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए तो कमला पुलिस के वाले चाचा आगे चाची शायद। ने उसकी अच्छा, शादी चाचा चाची। प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से कर दी, शादी हो ताकि गई कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई हो। हाँ, अजीत बहुत ने अच्छा कमला काम किया। को उसके मुश्किल समय में संभाला और वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपने नए घर में अपनी ठीक नई है। जिंदगी से एडजस्ट करना सब सीख रही कुछ थी ठीक होने लगा है। और धीरे धीरे खुश होने भी लगी थी। हाँ, सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था, ये अच्छी बात खासकर हुई। उसका देवर राजेश। पर धीरे देवर? धीरे चीजें बदलने लगी। हस्बैंड एक दिन जब कमला सो रही थी तो उसकी अचानक किसी के रोने की आवाज से नींद खुल गई। अबे ये कौन होगा है रात को? उसने अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसे वो आवाज फिर शायद से आई, बाहर से आ गई थी। लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने इसे अपना मॉन्स्टर वहम के जैसा समझा हंस रहा है भाई, और कोई भी हो। चुपचाप वापस सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से ऑफिस हो गई। उसे लगभग हर वक्त वो रोने की आवाजें सुनाई देने आती लगी ही थी। रहती थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि ये आवाजें शायद उसके पिता की हैं, जो दर्द पिता में की- चीख अच्छा। रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। कमला पिता अब की घबरा आत्मा चुकी है थी शायद, और उसने सोच ये रही बात है ये कमला। अजीत और रजनीश को बताई। दोनों ने ये उसका कौन है? वहम समझा और उसे कहा कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब रहने लगी। अरे उसे भैया, हर ये वक्त क्या हो गया गुस्सा कमला आने को? लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर कमला तो एकदम से पागल हो गए भाई। देखो पहले कितनी अच्छी थी, अब देखो कैसे हो गई लाल आंखों से। ये तो बहुत गंदा असर पड़ गया है भाई कमला के ऊपर तो। चिढ़ जाती थी और अगर उसे कोई किसी भी चीज के लिए मना करता तो वो उसको जान से मारकर खाने की धमकी देने अरे लगी थी। भैया, इतना डेंजर? सबको लगा कि अपने पिता के खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो रहा था, लेकिन इस सब के बीच कमला ये डिप्रेशन में भी नहीं गई भाई, साइको बन चुकी है, साइको पागल बन चुकी है। को वो आवाजें अभी भी आ रही थीं। एक दिन वो आवाज कमला को हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। वो जब उस कमरे में गई चले गई। तो उसे वहां एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही स्पाइडरमैन? उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ अरे क्यों उसे छू लिया? बेहद अजीब सा लगने लगा। उसे घुटन महसूस होने लगी और उसे सांस अजीब लेने में होने वाला अचानक बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। कमला ने घबराकर उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया। कमला को डर लग रहा था और वो कमरे से बाहर ही जा रही थी।
शायद ब्लैक मैजिक किया हुआ मूर्ति है ये, इसलिए ऐसा कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस आ गए हैं कमला के बॉडी के अंदर, ऐसा ही कुछ होगा। कि उसके पैर में कुछ भारी सी चीज आकर लगी। जब कमला ने ध्यान से देखा, वहां एक इंसानी खोपड़ी, एक स्कल उसके पैरों में पड़ा था। तब कमला को देखा कि उस कमरे में कुछ और भी चीजें पड़ी हैं। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां इधर उधर पड़ी थी। ये चीजों को देख के लगता है कि ये ब्लैक मैजिक करते हुए यूज किया गया सामान है या कुछ भी मटेरियल। खून भी है भाई, फ्रेश खून के जैसा लग रहा है, या धब्बा होगा पुराना वाला। और हर जगह खून ही खून था। वो जब उस कमरे को, और उस कमरे में लिटरली खून ही खून है और हड्डियों के ढांचे है, और वहाँ पे एक ब्लैक मैजिक किया हुआ पुतला है शायद से। और कमला उस कमरे को एक्सप्लोर कर रही है, बल्कि उसे भाग जाना चाहिए। मैं तो वही करता था। और ध्यान से देखने लगी तो वहां उसे एक खत मिला। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है और इसने उनके पूर्वजों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। नीचे गिर के टूट जाएगी शायद। कमला को एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी, लेकिन सबने उसको बताया कि उन्हें वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और बुरा सपना बोल गए हैं ये, मतलब जहाँ कमला मिली थी ड्राइंग रूम में, वहाँ एक्चुअली वो मटेरियल नहीं था, जैसे हड्डियों का ढांचा, पूरा खून। चलो आगे देखते हैं। लेकिन सबने उसको बताया कि उन्हें वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया। कौन सी दवाई? पर उस रात कमला हमेशा के लिए बदल गई। ऐसी कौन सी दवाई हो सकती है कि जो सदमे में चले गई और सदमे में चले गए इंसान को भी ठीक कर सकती है? और उसे सुला दिया। पर उस रात कमला हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके कमरे में आया तो उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं, बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर से हंस रही है। ये क्या हो गया फिर से? अरे भैया! उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला तो उसकी तरफ हो गया। रोते हुए, मदद मांगते हुए उससे कहने लगी, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। वैसे ही हो गई है। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। कमला की शक्ल भी अब बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। सारा ये तो एकदम शैतान के रूप में बदल गई। कमला को बहुत असर पड़ गया। कुछ भी हो, कमला तो बहुत डरावनी हो गई भाई, पहले से ज्यादा। पहले तो ठीक था थोड़ा बहुत, अब ये क्या हो गया भाई? और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। सारा प्रभाकर परिवार कमला को इस हालत में देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। कमला पूरा दिन बस रोती और हंसती रहती। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाते, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। ऐसा क्या हो गया एक दिन भाई? शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे, जब उन्हें एकदम से अपनी पीठ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी पीठ में कोई नुकीली चीज घुसा दी। उन्होंने दर्द में जब मुड़कर देखा तो कमला वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी। कमला के हाथों के नाखून कमला के ससुर की पीठ के अंदर थे। भाई साहब, कमला के ससुर ने जोर से चिल्लाया और सब कमला को कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसे उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर में थी ही नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में घुस गई। अजीत कमला को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता
कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें जानवरों की तरह मारकर उनके शरीर का मांस पहुंचने लगी। और बहुत बहुत डरावना हो गया भाई, ससुर जी को मार के खा भी लिया। नहीं भाई, कमला बदल चुकी है, बहुत बदल गई है। कमला कमला नहीं हुई। फिर उसे खाने लगी। पूरा घर चीखों और डर से गूंज उठा, लेकिन कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहा था। अजीत और उसकी मां ने कमला को उनके पिता की लाश के साथ लॉक कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अंदर कमला पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। वो जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की मां को समझ आ गया था कि कमला पर किसी का काला साया पड़ गया है। मैं भी तो वही बोल रहा हूं, जब से एक चुड़ैल बन चुकी है, जिसे रोक पाना अब शायद असंभव हो गया है। उस रात हुआ है, उनकी मां अपने दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकली और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। बहुत डरावना दिख रहा है। जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे तो अजीत की मां ने उसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि काला जादू है जो उनके घर के एक पूर्वज करते करते मर गए। पहले से मैं काला जादू का ही नाम लेगा था, अब वही हुआ है। अब तो वही हुआ है। पहले से मैं काला जादू यानी ब्लैक मैजिक के बारे में ही बात कर रहा था, अब स्टोरी भी वही है। रिश्तेदार के घर पहुंचे तो अजीत की मां ने उसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि काला जादू है जो उनके घर के एक पूर्वज करते करते मर गए। उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है। इनके पूर्वज थे वो, ये शैतानी मूर्ति जो उनके घर के एक पूर्वज करते करते मर गए। उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है जो शापित है। हाँ, इसको उसी शैतान का साया शायद कमला पर आ गया है और अब यही वो किसी को यही हुआ था एग्जैक्टली। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 डेड बॉडीज मिली। अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला, सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया गया। क्या डेड बॉडी? राजेश उस दिन के व्हाट, सब लोग मर गए? सबके डेड बॉडीज लेके गए पुलिस वाले? कमला की भी या नहीं? उस हवेली से 4 डेड बॉडीज मिली। अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला, सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया गया। कमला भी। राजेश उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वो किसी को नहीं बख्शती, और अगर कोई भी उस हवेली में गया तो वो उसकी जान ले लेगी, और इसीलिए आज तक वो हवेली वीरान पड़ी है। प्रेम को दिल मानो, प्यार को भी स्वर्ग जानो।